वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि मानव प्रजनन तंत्र। यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है, ये तो पक्का है। चाहे आपका मेल रिप्रोडक्शन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्शन हो गया, क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है हर बार। ठीक है, तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल करवाता है डेली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नर में जनन ग्रंथि कौन सी है? नर में सिंपल टेस्टिस वर्सन। अभी हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, आप ये 2-3 क्वेश्चन दे के मज़े आ गए होंगे कि हाँ जी, बट नहीं, क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे। भी देखो आगे, वृषण का यानी कि टेस्टिस का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, वृषण का क्या कार्य है? टेस्टिस का क्या फंक्शन है? सिंपल, शुक्राणु उत्पन्न करना, क्योंकि इसमें बनते। ठीक है ना। और अगर फीमेल की बात की जाए तो कि मादा में जनन ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या लिखोगे? अंडाशय। अंडाशय का आकार कैसा होता है? अंडाकार। ठीक है, अंडाशय का क्या कार्य होता है? अंडाणु उत्पन्न करना। ठीक है, इस प्रकार ऑपोजिट भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बन रहे, देखो राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्पर्म जो होता है, ठीक है, वो उसका जो लाइफ साइकिल यानी कि उसकी जो जीवन अवधि होती है, जीवन काल होता है, कितने दिनों तक वो जीवित रह सकता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो आपको बताना है। बताओ गाइस। देखो, आप कंफ्यूज होंगे कि जीवन काल कब वाला, फर्टिलाइजेशन के बाद या फिर पहले? यहाँ जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ये है कि शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है बनने के बाद। जैसे शुक्राणु बन के तैयार हो गया पूरा पूरा, और शुक्राणु इस प्रकार का होता है, आपको खुद को पता है। ठीक है, इस प्रकार पूंछ होती है, ये मध्य भाग होता है, इसका सिर होता है। बनने के बाद कितने दिनों तक ये जीवित रहता है? ऑप्शन है आपके सामने, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है? सो आपने चूज कर लिया होगा, सिंपल 30 दिन। ठीक है, 30 दिन होता है। सो गाइज, शुक्राणु का जो स्पर्म का जीवन काल होता है ना, वो 30 दिन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें, जैसे कि आफ्टर सेक्स इसकी बात करें, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद तो इसका कितना घंटे होता है वो अलग बात है। ठीक है, जब ये एक से मिल जाता है ना स्त्री के, तब वो अलग बात होती है, उसके हम बाद में करेंगे, बट यहाँ पर पहले दिया हुआ है तो वो 30 दिन होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अगला क्वेश्चन ये लो, आ गया, ध्यान से समझो। सेक्स करने के बाद शुक्राणु स्त्रियों में कितने घंटे तक जीवित रहते हैं? अब ये शुक्राणु जो है ना, इंसान के पास नहीं रहे, ये जो फीमेल की वेजाइना है उसमें चले गए, राइट। यूट्रस से उसमें एंट्री मार ली इसने। क्वेश्चन को समझना, ये है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि इसमें एंट्री हो चुकी है उसकी बाय वेजाइना। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल चेंज हो चुका है, ये वेजाइना है, इसमें एंट्री मार चुका है। और आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? वो होता है आपकी फ्लोविन नलिका में। ठीक है, और उसके बाद ये रोपित कहाँ पर होता है? यूट्रस में। क्लियर? तो सेक्स करने के बाद शुक्राणु स्त्रियों में कितने घंटे तक जीवित रहता है? ठीक है ना, सेक्स करने के बाद शुक्राणु स्त्रियों में कितने घंटे तक जीवित रहता है? अब जैसे समझ रहे हो, ठीक है, वेजाइना के थ्रू स्पर्म अंदर आ चुका है, राइट, अंदर आ चुका है, तो अब इसको यहाँ तक जाने में तो टाइम लगेगा ना, तो ये कितने घंटों तक जीवित रहेगा पहले तो आपको बताना है। कितने घंटों तक, यानी कि इसको यहाँ कितने घंटों तक पहुँचना चाहिए ताकि यहाँ अंडे से मिल जाए? कितने घंटों तक जीवित रहता है? ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन है 12 घंटे, 24 घंटे, या फिर 20 घंटे, 50 घंटे, या फिर 72 घंटे। बताइए, सेक्स करने के बाद शुक्राणु स्त्रियों में कितने घंटे तक जीवित रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
सो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, किसी ने तो 12 किया होगा, किसी ने 24, किसी ने 50 और किसी ने 72। सो गाइस जिसने 72 किया होगा, क्योंकि हमारा भी ये आंसर सही है 72, राइट ऑप्शन इसका 72 ही है। यानी कि 72 घंटे तक जीवित रहता है, उसके बाद ये मर जाता है। अगर इसको एग यानी कि अंडा नहीं मिला तो ख़त्म है इसकी ज़िंदगी, ठीक है। अगर मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बायोलॉजी में, ठीक है। क्लियर, चलते आगे एक और क्वेश्चन। तो मिलते रहेंगे, तो आपको तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आता है उस पर प्रेस करना है बस, ठीक है। सो कर लिया होगा, ताकि आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहे रोजाना, और आपकी तैयारी और बेटर हो सके। क्योंकि आज का टाइम ही, आज का युग ही डिजिटल हो गया, हर कोई यूट्यूब पे पढ़ना चाहता है, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ने में अलग मज़ा आता है। इस तरह में कितने अंडाशय होते हैं, बेसिक नॉलेज आपसे पूछ ली, सिंपल 2, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुरुष में कितने वर्षण होते हैं, सिंपल 2। नेक्स्ट, अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? ओवरीज जो है इसका मेन फंक्शंस क्या होता है गाइज? सो सिंपल, इससे राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडाणु पैदा करना, ठीक है। एक सेल। और कार्पस लूटियम, कार्पस एल्बिकेंस के बारे में सबको पता है कि कार्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन करता है, कार्पस लूटियम। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय की पेशी को क्या कहते हैं? गर्भाशय सब जानते हैं, यूट्रस, बच्चेदानी, उसको बोलते हैं गर्भाशय। तो पेशी को क्या कहते हैं? पेशियाँ तो पता है ना, यूट्रस की 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। सो सिंपल, उसको बोलते हैं गर्भाशय पेशी। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय की सेलेस्मिक कला को क्या कहते हैं? सेलेस्मिक कला को, सो गाइज उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम होती है अंदर वाली लेयर होती है, अंदर वाली परत होती है, ये आपका यूट्रस है, ठीक है। और ये आपका यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, एक्सोमेट्रियम, ये 3 लेयर होते हैं इसमें। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महीने में एक बार, उसमें कौन सी लेयर यानी कि परत ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, वो एंडोमेट्रियम में टूटती है। क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको एंडोमेट्रियम बताना है, उसके टूटने से ब्लीडिंग होती है। सो आपको बेसिकली याद रखना है कार्पस लूटियम वाला भी मैटर, कि उसके कार्पस लूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कमी हो जाती है, और इस हार्मोन की कमी से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और इसी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेकडाउन होती है, टूटती है। क्लियर, बहुत आसान है। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो बायोलॉजी का मज़ा ही कुछ और है। देखो हम तो इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी बात समझ में नहीं आई कमेंट कर दो, हम समझाएंगे उसको, गारंटी है तुम्हारी। बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, इतना अच्छे से समझाएंगे कि ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है, बताइए। सो सिंपल, वो होता है यूट्रस, गर्भाशय में, ठीक है ना। फर्टिलाइज तो कहाँ पर होता है, फ्लोबिन ट्यूब में, बट विकास कहाँ होता है, यूट्रस में। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है कि आपका जो ये होगी फ्लोबिन नलिका, ठीक है, फ्लोबिन नलिका हो गई है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ही इसका फर्टिलाइजेशन होता है, इस्थमस एम्फुला जंक्शन पे। अगला क्वेश्चन, निषेचन किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। निषेचन वो होता है गाइस शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को, यानी कि स्पर्म और एग सेल जब मैच हो जाते हैं ना, इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में बच्चा कैसे बनता है? इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण, उसके बाद बच्चा। और ये प्रोसेस तो आपकी एनसीईआरटी में और डिटेल से बताई हुई है, ठीक है, ये वाली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। और वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आपका जो हमारा जो साइंस एम के चल रहे,
वहाँ पर भी हम आपको, क्योंकि वहाँ पर तो केमिस्ट्री का आपको मिल ही रहा है क्वेश्चन, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ताकि केमिस्ट्री आप वहाँ से पढ़ सको 11वीं की। और जो जेके लॉन जॉब चैनल है वहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। दोनों चैनलों के लिंक दिया हुआ है ताकि आपकी रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी अच्छी खासी हो सके। रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन हम आपको दे रहे रोजाना तीनों चैनलों पर, और 2 चैनलों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और तीसरा आपको देख रहे हो। ठीक है, तो दोनों चैनलों को जाके फॉलो कर लेना, दोनों चैनलों को, ताकि दुगुना तिगुना पोर्शन आपको मिल सके, आपके ब्रेन में स्टोर हो सके। अगला क्वेश्चन, अफरा क्या है? प्लेसेंटा सब जानते हो। सो सिंपल, गर्भाशय में बच्चे को पोषण तत्व पहुंचाने वाली नली को अफरा कहते हैं। गाइस आपने देखा होगा कि आपकी नाभि है, अभी प्रेजेंट टाइम पे नाभि है कि नहीं है? सबके नाभि, ठीक है। तो ये क्या है, उस टाइम पे जब हम कहाँ थे, सबको पता है कहाँ थे, यूट्रस में थे। तब हमसे ये जो नाभि है यहाँ से कनेक्टेड था माता के यूट्रस से, ठीक है, जिससे हमको सब कुछ मिलता रहता था, राइट। तो बस वही होता है प्लेसेंटा, जिससे पोषक तत्व मिलते रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है। और जैसे जन्म होता है बच्चे का तो इसको काट दिया जाता है, ठीक है, कट कर दिया जाता है, वो होते हैं अफरा। नेक्स्ट, मानसिक ड्रम कब से शुरू होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से शुरू होते हैं? ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए कि 10 से 11 साल, या फिर 12 से 14 साल, या फिर 15 से 18 साल, या फिर 18 से 20 साल, तो आपका क्या ऑप्शन सही रहेगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताओ। 10 से 11, या फिर 12 से 14, या फिर 15 से 18, या फिर 18 से 20? वेरी गुड, जिसने 12 से 14 सही चूज किया, धन्यवाद। क्योंकि 12 से 14 साल की जो गर्ल्स होती है ना, उसमें स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। नेक्स्ट, मानसिक ड्रम कब से बंद होता है? ये लो, अब वो भी उम्र आपको बताने की बंद कब होता है। अब ऐसे में एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा एग्जामिनर के थ्रू कि 60 से 65 साल, या फिर 55 से 60, या फिर 45 से 50, 50 से 55, या फिर 45 से 50। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? सोच समझ के बताना। 60 से 65 वाला, 55 से 60 वाला, या फिर 45 से 50 वाला, या फिर मान सकते हो 30 से 35 वाला। वेरी गुड, जिसने 45 से 50 चूज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 45 से 50 के बीच ही बंद हो जाता है, उसके बाद आता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या गर्भावस्था के दौरान मानसिक ड्रम आता है? बताइए गाइस। कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो इस दौरान क्या उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, हाँ या ना? वेरी गुड, नहीं होगा, ठीक है। 9 मंथ तक नहीं होगा। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, राइट। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो कार्पस लूटियम था, वो कार्पस लूटियम ही रहेगा, वो एल्बिकेंस में नहीं बदलेगा, और इस दौरान प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता रहेगा। और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होने से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। HCG भी बढ़ जाएगा, ये हार्मोन सारे बढ़ जाएंगे उसमें, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, ठीक है। और यूरिन में भी ये हार्मोन टेस्ट किया जाता है, HCG। तभी तो यूरिन के थ्रू प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, HCG के थ्रू। HCG हार्मोन चेक करते हैं उसमें, और ये पॉसिबल है प्रेग्नेंट लेडी में। तो प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, मानसिक ड्रम की अवधि कितनी होती है गाइस? सिंपल, 26 से 28 दिनों की अवधि पर होता है। और कितने दिन तक रहता है? 3 से 4 दिन तक रहता है। सिंपल, नॉर्मल है। नेक्स्ट, गर्भ में शिशु के परीक्षण को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है एम्नियोसेंटेसिस।
गर्भमेय शिशु के परीक्षण को क्या कहा जाता है? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। गर्भमेय शिशु के परीक्षण को क्या कहा जाता है? एमनियोसेंटेसिस। अगला क्वेश्चन, पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। अगर इसका ऑपोजिट क्वेश्चन आ जाए तो, और आप भी क्या देख लो, महिला की नसबंदी को क्या बोला जाता है? सिंपल ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। थोड़ा सा डायग्राम भी हम आपको दिखा देते। ये आप देख पा रहे होंगे, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ये इस प्रकार का होता है, राइट। देख पा रहे होंगे आप किस प्रकार टेस्टिस होता है, यहाँ से कनेक्टेड होता है, यहाँ से शुक्रवाहिनी जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि पुरुषों में मूत्र मार्ग और शुक्राणु दोनों एक ही मार्ग होता है, अलग अलग नहीं होता है, राइट। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है यहाँ पे शीर्ष पे, आप देख पा रहे होंगे, अखरोट के आकार की। और ओल्ड एज में इसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने से ये जो नली आप देख रहे होंगे रेड कलर में, इसमें ब्लॉकेज हो जाता है यहाँ पे, तो यूरिन में दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में इनका ऑपरेशन करके इनको निकालना होता है ताकि यूरिन अच्छे से आ सके। और ये जो देख रहे हैं ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है, राइट। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है शुक्राशय। शुक्राशय से आपको पता है कि वाइट मटेरियल का सेक्रेशन होता है। इसके बाद पेनिस आ जाता है, और उसके बाद मूत्रमार्ग आ जाता है, राइट। तो बेसिक है ये बाहरी। इसके बाद हम आपको मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें क्या है आपके जो ये दिया हुआ है, यहाँ से चले ये वेजाइना है, ठीक है। ये वेजाइना है, एकदम नलिका जैसी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो गर्भाशय ग्रीवा है यानी कि यूट्रस का ये वो पार्ट है, कुछ इस प्रकार के दिखाई देता है, ठीक है ना, अगर इसको देखें तो, राइट। तो ये गर्भाशय ग्रीवा हो गया आपका। और इसके अंदर वाला गर्भाशय यानी कि यूट्रस, बच्चेदानी भी बोल सकते हो आप इसको, ये खोखला पार्ट जिसमें शिशु का विकास होता है, राइट। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये आपको ये फ्लोबिन ट्यूब दिख गई। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ पर होती है फ्लोबिन नलिका में। और उसके बाद आ जाता है आपका अंडाशय, ये दो अंडाशय, राइट। फीमेल में अंदर है, मेल में बाहर है, ये चीज़ सिंपल, ठीक है। कौन किसके समझाते हैं ये तो आपको इजीली पता होगा, कौन सी प्रक्रिया कहाँ होती है, इसका फंडामेंटल आपको थोड़ा सा समझना है। ये डायग्राम बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। कोई भी रिलेटेड दिक्कत हो इससे पूछ लेना कमेंट करके, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये फंटस भाग है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? इस्थमस एम्पुला जंक्शन, इस्थमस एम्पुला जंक्शन पर होता है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो, ठीक है। इसको लेकर कोई डाउट है तो पूछ लेना। और इन सब के बाद ये आपके लिए समरी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्षण नर जनन ग्रंथियां हैं, यह अंडाकार होती है। वर्षण का कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना है। शुक्राणु का जीवन काल 30 दिन है, किंतु मैथुन के बाद स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक ही जीवित रहता है। मैंने जैसे कि बोला था, पहले की बात करें तो 30 दिन, अगर मैथुन यानी कि सेक्स के बाद की बात करें तो 72 घंटे, ठीक है, क्योंकि वो निकल चुके हैं और ट्रांसफ़र हो चुके हैं लेडीज़ में, ठीक है। तो 72 घंटे तक ही जीवित रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, राइट। उत्तक का बना होता है क्या? शिशण हर्षण उत्तक का बना होता है। स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना है। गर्भाशय की पेशी को गर्भाशय पेशी एवं सेस्मिक कला एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय में निषेचित डिंब का विकास होता है। गर्भाशय और डिंब के मिलने को, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा से आप लग रहा होगा, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को बोलते हैं निषेचन, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट है यहाँ पर थोड़ा सा, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को निषेचन बोलते हैं। निषेचन का फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है, और बाद में युग्मनज भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है और जो एक नया बच्चा बनता है। अगला, अपरा के द्वारा भ्रूण को गर्भाशय में पोषण प्राप्त होता है, ऑक्सीजन मिलती है और अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है उसके थ्रू। बच्चा पैदा होने के बाद अपरा को काटकर अलग कर दिया जाता है, राइट।
ऋतुस्राव या मानसिक धर्म प्राय 12 से 14 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभ होने को रजो दर्शन बोलते हैं। और 45 से 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, उसको रजो निवृत्ति बोलते हैं, राइट। गर्भावस्था के दौरान ऋतुस्राव नहीं होता, यानी कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, राइट। ऋतुस्राव 26 से 28 दिन की अवधि पर होता है और 3 से 4 दिन तक रहता है। गर्भ में ही शिशु के परीक्षण को एम्नियोसेंटेसिस कहा जाता है, राइट। पुरुष की नसबंदी को वेसेक्टोमी और महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। सो गाइज, कैसा लगा वीडियो? लाइक करके हमें बताइए। जितने लाइक आएंगे उतनी वीडियो हम आपको देते रहेंगे, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो और हमारे जो 2 चैनल है उनको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वैसे डेली आपको मिलेगी वीडियो। ओके, धन्यवाद।